नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पति का पत्नी के लिए तोहफा। आइए आगे की कहानी सुनाते हैं। अनिका को बहुत इंतजार था सौरभ के लौट आने का। सौरभ कहकर गया था कि उसे आज तोहफा दूंगा। उसका इंतजार कम नहीं हो रहा था। बार बार घड़ी देखती थी। अनिका बार बार सोचती थी क्या लाएंगे, और खुद को भी कभी शर्माती, कभी खुश होती तो कभी नाचने लगती। काफी महीने गुजर चुके थे दोनों को बात किए भी, और आज सुबह सुबह जब सौरभ खुद उसके पास आया और बोला शाम को तुम्हारे लिए एक तोहफा लाऊंगा, तो अनिका को लगा जो उन दोनों के बीच आई थी वो अब खत्म हो जाएगी और वो फिर से सौरभ का प्यार पा सकेगी। सौरभ के कुछ महीनों बाद ही छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में खूब झगड़े होते थे। वास्तव में दोनों बिल्कुल डिफरेंट। जहाँ सौरभ की सोच पूरी तरह आधुनिक थी, वही अनिका पूरी तरह से पुराने जमाने की भारतीय महिला, जिसके लिए सिंदूर, चूड़ी, पति, सुहाग बहुत मायने रखता था। सौरभ को इस बात से कोई समस्या नहीं थी, पर वो चाहता था कि अनिका थोड़ी सी आज के जमाने की औरतों जैसी भी हो जाए, और अनिका ये सब समझकर भी ना समझना चाहती थी। बस इसी को लेकर झगड़े होते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही थी। एक दिन अनिका की दोस्त सिमी आई। उसने अनिका से पूछा कि क्या हुआ, तो अनिका ने सब बताया। सिमी ने अनिका को समझाया कि उसे सौरभ को समझना चाहिए। वो उसे बदलने को नहीं बल्कि थोड़ा सा सोच में परिवर्तन लाने को कह रहा है, और वो अपनी सोच में बदलाव लाए। पूरा न सही, थोड़ा ही सही। बस उस दिन के बाद अनिका ने सिमी की बातों को समझकर खुद में परिवर्तन लाने शुरू कर दिए। सौरभ भी हैरान था, और इधर ऑफिस के कामों के टेंशन से सौरभ परेशान रहता था और रोज ऑफिस में डांट खाता और घर आकर अनिका पर गुस्सा उतार देता। लड़ाई होती दोनों में। शुरुआत में अनिका चुप रहती थी, लेकिन जब वो ये कहता कि उसके घर वालों ने उसे आज के जमाने की नहीं भेजा तो उसे भी गुस्सा आ जाता था। एक दिन सौरभ ने अपने जूनियर को बिना वजह बहुत बुरी तरह डांट लगा दी। सारा स्टाफ देखता रहा। जब उसे होश आया कि उसने क्या कर दिया, तो उसने सबके सामने माफी भी मांगी। और उस दिन सौरभ के दोस्त अजय ने सौरभ की इसकी वजह पूछी। पहले तो सौरभ टालने लगा, फिर बता दिया और समझाया कि वो खुद उसके लिए क्यों न बदल जाता। पूरी तरह न सही, पर खुद को उसकी जगह रखकर क्यों नहीं देखता। वो अपना घर बार छोड़ कर आई है, कैसे अपने को पूरी तरह बदल ले। 1 साल होने को आया तेरी शादी को, 6 महीने बाद ही लड़ाई झगड़े होने लगे। सौरभ थोड़ा सा बदल यार। अजय के कहे ये शब्द सौरभ के दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। आखिर उसने फैसला कर लिया कि वो एक आखिरी कोशिश जरूर करेगा। क्या पता सब ठीक हो जाए। सो आज शादी की सालगिरह को ही उसने नए सफर के लिए चुना। वैसे तो कुछ दिन से अनिका में परिवर्तन महसूस कर रहा था, तो उसने और भी सोचा कि अगर अनिका कर सकती है तो वो खुद क्यों नहीं। आज वो सुबह सुबह अनिका की गुड मॉर्निंग विश किया। अनिका ने भी प्यार से वेरी गुड मॉर्निंग कह दिया। फिर बोली आप फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती। टेबल पर कहकर चली गई। उसने नाश्ता किया और बोला अनिका सुनो, आज ऑफिस से लौटते वक्त तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। इसके बाद अनिका को देखकर मुस्कुराया और चला गया। सौरभ के जाने के बाद अनिका ने घर का सारा काम निपटाया, जिसमें पूरा दिन गया। शाम को अनिका ने सोचा जब सौरभ ये चाहते हैं कि वो थोड़ी सी आजकल की महिलाओं की तरह बने, तो क्यों न आज तो वैसी बनकर सौरभ को भी तोहफा दे दे। वो घर से निकली, ब्यूटी पार्लर गई, एक अच्छी सी ड्रेस खरीदी और शाम तक उसके साथ काम करने वाली लड़की जैसी बन गई। और इस बात का ख्याल रखा कि उस पर ये सब अटपटा न लगे, न उसके मन को ठेस पहुंचाए। तो अनिका का तोहफा अब तैयार था। शाम हो गई, सौरभ आया। उसके हाथ में एक पैकेट था और वो बिल्कुल बदला लग रहा था। उसने बिल्कुल पुराने जमाने के लोगों की तरह कपड़े वेशभूषा पहने। अनिका देखकर दंग रह गई और उधर सौरभ भी अनिका को देखकर दंग रह गया। थोड़ी देर बाद सौरभ ने कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ,
तो ये सोचा आज से अपने आप को ही तुम्हारे अंदाज में बदल लो। तुम्हें ये तोहफा पसंद आएगा। और साथ ये सब सुन अनका की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मुझे माफ कर दीजिए, गलती तो मेरी भी है। जो आपने सोचा वही मैंने सोचा। सो आज से ये सब करने की हिम्मत कर ली। सोचा ये सब आपको पसंद आए। सौरभ बोला, बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनकर अनिका शर्मा गई। सौरभ फिर बोला, वास्तव में गलती हम दोनों की है। हमने सामंजस्य बिठाना न सीखा, न ये जान पाए कि एक दूसरे के लिए थोड़ा बदलना जरूरी है, तभी रिश्ते खूबसूरत होते हैं। मैं वादा करता हूँ जितना हो सकेगा खुद को तुम्हारे अनुसार ढालने की कोशिश कर। अनिका भी बोली, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो आपसे बड़ा कोई तोहफा नहीं है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।